गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अप्लाइड मैकेनिक्स के ऑनलाइन लेक्चर में। आज का हम लोग का लेक्चर 1.7 है और इसमें हम लोग वही प्रीवियस वाली क्लास से ही कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस वाली क्लास में जो पढ़ाया गया था आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो पहले की तरह ही हमने हर एक वीडियो में एक ड्राफ्ट बना लिया है कि हमको इस वीडियो में क्या क्या कवर करना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट ऑफ क्वांटिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था व्हाट इज क्वांटिटी, राशियां किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ये सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट्स। ठीक, कितने टाइप के यूनिट होते हैं? तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं यूनिट ऑफ क्वांटिटी से। यानी कि क्वांटिटी तो आपको पता चल गया। ठीक है, अब क्वांटिटी का अगर आपको यूनिट बताना हो, यानी कि कोई भी राशि है वो कितने मात्रा की है, उसका यूनिट क्या है, मापांक क्या है, तो मापांक बताने वाले अक्षर को ही या लेटर्स को ही आप क्या कहते हैं? यूनिट बोलते हैं। जैसे सपोज कि आपके पास एक क्वांटिटी है, समझ लीजिए भार। ठीक है ना, या कोई पिंड है, क्वांटिटी में कोई पिंड है, राइट। हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का जो भार होगा, ऑब्जेक्ट का जो भार होगा, तो भार को नापने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? केजीज का, किलोग्राम का। ठीक है ना, उसी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट की को भी अगर लंबाई आपको नापनी हो, है ना, या लेंथ नापनी हो, तो लेंथ को नापने के लिए आप जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? मीटर्स का। यानी यूनिट क्या होती है? यूनिट वह मात्रा होती है जो भी किसी क्वांटिटी को नापने के काम आती है। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे कि यूनिट तो आपने समझ लिया कि यूनिट क्या होती है, व्हाट इज यूनिट। यूनिट इट इज अ फंडामेंटल representation through which you can define the whole object, either it be a mass, length, time or time। ठीक है ना, आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट में कि कितने टाइप की आपकी यूनिट्स होती हैं। तो एक होता है फंडामेंटल यूनिट और एक होता है डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं कि जो किसी भी अन्य वस्तु पर निर्भर नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि भार का जो यूनिट है वो क्या हो गया? केजी हो गया। ठीक है, लंबाई का जो यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा? लेंथ में हो जाएगा, तो मीटर्स में हो जाएगा, राइट। और अगर मान लीजिए टाइम का अगर आपको यूनिट बताना है तो क्या हो जाएगा? सेकेंड्स में हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट हमने जो है केजी का हो गया, चाहे मीटर का हो गया, चाहे सेकंड्स का हो गया, ये सारी चीजें आपने फंडामेंटली उसको दी हैं, उसके नाम आपने रखे हैं, किसी चीज से वो डिराइव नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होती हैं जो स्वयं उनके यूनिट्स उनको प्रदान किए जाते हैं, वो यूनिट बनी बनाई नहीं हुई होती है। ठीक है ना, वो चीज उनको लाके दे दिया जाता है, तो वही उनके लिए हमेशा यूनिवर्सली ट्रूथ हो जाती है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स में जैसे हम लोग कई ढेर सारी क्वांटिटीज को लेते हैं। जैसे सपोज हमने लिया लेंथ, तो लेंथ के लिए मीटर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्वांटिटी और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यूनिट। ठीक है, तो जैसे क्वांटिटी आपने लेंथ लिया तो लेंथ की यूनिट मीटर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से क्वांटिटी आपने मास ले लिया तो इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, उसी तरीके से आपने अगर क्वांटिटी टाइम ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? सेकेंड्स, इसकी यूनिट सेकेंड्स। ठीक है, आते हैं दूसरी की तरफ, डिराइव्ड यूनिट की तरफ। तो डिराइव्ड यूनिट में क्या होता है? यह वह यूनिट होती हैं जो पहले से किसी न किसी यूनिट पर निर्भर करती हैं, यानी कि ये ऑटोमेटिकली इनका जो है एग्जिस्टेंस नहीं होता
ये किसी पर निर्भर करती हैं तब जाके इनको यूनिट मिलता है। जैसे कि एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, फोर्स। फोर्स की क्या यूनिट है? तो आइए यूनिट देखने से पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। हमको पता है कि मास की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट बन के आई है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ फोर्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये चीज डिराइव हुई है। डिराइव हुई है क्यों? क्योंकि ये मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई है। मास और एक्सेलरेशन पे ही डिपेंड करता है फोर्स, ठीक है ना। तो इसीलिए जो मास का यूनिट है वो केजी लिख लिया, एक्सेलरेशन का यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इनसे मिलके एक नया तैयार हो गया है। तो हर एक कोई यूनिट जो किसी दूसरे किसी यूनिट से मिलके तैयार की जाए उसी को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है ना। जैसे इंपल्स, इंपल्स क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू टाइम होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखिए फोर्स का हमने यहां पे क्या निकाल लिया था? यूनिट निकाल लिया था, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, इनटू टाइम। टाइम के लिए क्या है? सेकेंड है, यानी कि सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब आप यहां से देखिए, यहां सेकेंड है और यहां सेकेंड स्क्वायर है, तो ये चीज इसको एक पावर कैंसिल आउट कर देगा। तो अब आपके पास क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया? ये एक डिराइव्ड यूनिट हो गई किस चीज की? इंपल्स की, ठीक है ना। उसी तरीके से होता है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स के लिए तो आपने बताया था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और एरिया, एरिया दरअसल में है क्या चीज? लेंथ इनटू विड्थ, यही होता है एरिया। तो लेंथ और विड्थ दोनों ही तो लंबाई है ना, तो ये भी मीटर हो जाएगा और ये भी मीटर हो जाएगा, दैट इज मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप एरिया का यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो अब आप ये देखिए, तो P इज इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक मीटर है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो एक मीटर जो है इसके एक स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा केजी पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आएंगी कि यूनिट्स क्या होती हैं। एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। यूनिट्स क्या होती हैं? हर वह क्वांटिटी की मात्रा बताने वाली संख्या को ही यूनिट कहते हैं। कोई भी क्वांटिटी है तो उसको नापने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होती है, इकाई होती है, उसी को हम लोग यूनिट कहते हैं, राइट। जैसे कि आपके पास एक क्वांटिटी है, मान लीजिए कि एक बड़ा सा पत्थर है आपके पास, राइट। तो उस बड़े से पत्थर की कुछ लंबाई चौड़ाई होगी, ठीक है, उसका कुछ भार होगा। तो उसके भार को नापने के लिए आप किस इकाई का इस्तेमाल करते हैं? उसके भार को किसमें नापते हैं? या ग्राम में नापेंगे या किलोग्राम में नापेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग को बताने वाली जो संख्या होती है कि भार कितने किलोग्राम का है, तो यही चीज क्या कहलाता है? भार का यूनिट कहलाता है। दैट इज केजी इज नथिंग बट अ यूनिट ऑफ वेट, ठीक है। उसी तरीके से वो कितनी लंबाई चौड़ाई है उसकी स्ट्रक्चर की, तो उस सब को बताने के लिए लेंथ का इस्तेमाल किया जाता है। आपको अगर लेंथ का इस्तेमाल करना है, दैट इज मीटर। विड्थ है, विड्थ तो हम लोग के अपने समझ के लिए बना दिया ना कि विड्थ का मतलब चौड़ाई होता है, तो लेकिन चौड़ाई को भी नापेंगे तो आप मीटर्स में ही, ठीक है ना। तो इसीलिए हर वो क्वांटिटीज, ठीक है, हर वो इकाई जो किसी क्वांटिटी की सबसे न्यूनतम
संख्या को बताए उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ यूनिट, कितने प्रकार की यूनिट होती हैं, तो हमने दो प्रकार से पढ़ी। एक वो जो यूनिवर्सली एग्जिस्ट करती हैं, वो किसी से मिलके बनी नहीं हुई होती हैं, जैसे कि लेंथ हो गया। लेंथ के लिए आपने एक यूनिट डिसाइड कर लिया कि दैट इज हम लोग उसको मीटर भी नापेंगे। सेकेंड्स किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है। उसी तरीके से वेट की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी हो जाएगी। तो जो चीजें यूनिवर्सली पहले से प्रेजेंट की गई हैं, पहले से उसको असाइन किया गया हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और ये किसी भी दूसरे अन्य यूनिट पर निर्भर नहीं करते। लेकिन यहाँ डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो नाम से पता चल रहा है कि ये यूनिट डिराइव हुई है। डिराइव हुई है इसका मतलब पहले ना किसी क्वांटिटी से इसका डिपेंडेंस बना हुआ है। जैसे कि एक ये क्वांटिटी है फोर्स, ठीक है ना, तो फोर्स के लिए आपने कोई अलग से यूनिट नहीं बताया उसके लिए क्या है, बस इतना बता दिया कि जो मास और एक्सीलरेशन का मल्टीप्लिकेशन है दैट इज मास इज टू केजी और एक्सीलरेशन स्टैंड्स फॉर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ फोर्स विल बी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से प्रेशर का हो गया, इंपल्स का हो गया एंड मेनी मोर। इस तरह से बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, डिराइव क्वांटिटीज हैं, इनकी एक पूरी लिस्ट है पीडीएफ फॉर्म में, वो आपको प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आगे वाले लेक्चर्स के लिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पर पढ़ाई करते हैं और ध्यान रखें। धन्यवाद।